नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण था। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। अर्थात जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो अंतिम देश जापान था। कौन? जापान था मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। अर्थात जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर पूछें तो शुरुआत में पूछे तो शुरू में भारत का वायसराय तो लिनलिथगो था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था उस समय भारत का वायसराय वेवेल था। कौन? वेवेल था। अर्थात अगर पूछ दे कि दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय तो लिनलिथगो या फिर वेवेल। अर्थात शुरुआत में पूछे तो लिनलिथगो, समाप्ति में पूछे तो वेवेल था भारत का वायसराय दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अर्थात अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ, 8 सितंबर 1941 को, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। अर्थात धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने? जर्मनी, ठीक। छठा क्वेश्चन है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अर्थात जो जर्मनी था उसका सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो प्रूसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अर्थात जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय कौन था? प्रूसा था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां है हमका हमारा, पुनर्जागरण का नायक था। अर्थात पुनर्जागरण का नायक अगर आपसे पूछ दे कि पुनर्जागरण का नायक कौन था तो मॉन्टेस्क्यू था पुनर्जागरण का नायक। कौन? मॉन्टेस्क्यू था पुनर्जागरण का नायक, ठीक। आठवां है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। अर्थात पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर से हुआ था, इटली में जो है। कब हुआ था? 1300 ईस्वी में, ठीक। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? फ्लोरेंस नगर, इटली से। 1300 ईस्वी में फ्लोरेंस नगर, इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था, ठीक। नौवां क्वेश्चन है, ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। अर्थात ब्रिटेन और चीन के बीच जो पहला अफीम युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो वो 1839 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच कौन सा अफीम युद्ध पहला? कब? 1839 ईस्वी, ठीक। 10वां क्वेश्चन है आपका, मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था। अर्थात जो मिस्र का पहला राजवंश था उसका शासक कौन था? तो मेनिस था। मिस्र के पहले राजवंश का शासक कौन? मेनिस, ठीक। 11 है आपका, सोवियत संघ की स्थापना हुई। अर्थात सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो 1922 ईस्वी में हुई थी सोवियत संघ की स्थापना। कब? 1922 ईस्वी में, ठीक। 12 है आपका, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। अर्थात जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1870 ईस्वी में हुआ था जर्मनी का एकीकरण पूर्ण। कब? 1870 ईस्वी में, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अर्थात अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेडोना क्या है? मेडोना चित्र से के चित्रकार हैं। अर्थात मेडोना जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? तो वो राफेल है। कौन? राफेल है मेडोना चित्र के चित्रकार, ठीक। कौन? राफेल। और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानवतावाद के संस्थापक है। अर्थात मानवतावाद के संस्थापक कौन है? तो पेट्रॉक है। कौन? पेट्रॉक है मानवतावाद के संस्थापक। कहाँ के हैं? इटली के हैं पेट्रॉक मानवतावाद के संस्थापक, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, रूस का अंतिम जार था। अर्थात रूस का अंतिम जार अर्थात राजा कौन था? तो निकोलस द्वितीय था रूस का अंतिम जार या फिर राजा। जार मतलब क्या होता है? राजा होता है। क्या? राजा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। अर्थात फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के काल में हुई थी फ्रांस की
क्रांति कब? 1789 ईस्वी में लुई 16वां के काल में फ्रांस राज्य की क्रांति हुई थी। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा था। अर्थात समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा किसका था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का था। किसका? फ्रांस की राज्य क्रांति का था समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बना। अर्थात नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1840 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक। 20 नंबर है नेपोलियन के पिता का नाम था। अर्थात नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट था नेपोलियन के पिता का नाम। क्या? कार्लो बोनापार्ट। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहते हैं? तो वो नेपोलियन को कहते हैं राष्ट्रवाद का मसीहा। किसे? नेपोलियन को। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अर्थात इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो वो नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को किसका देश? बनियों का देश। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था। अर्थात लाल कुर्ती के नाम से सेना किसने बनाया था? तो गैरीबाल्डी ने बनाया था। किसने? गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती के नाम से सेना बनाया था। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस एवं प्रशा किसके? फ्रांस और प्रशा के बीच जो सूडान का युद्ध हुआ था। अर्थात फ्रांस और प्रशा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 में हुआ था फ्रांस एवं प्रशा के बीच सूडान का युद्ध। कब? 15 जुलाई 1870 को। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। अर्थात रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 7 नवंबर 1917 को। कब? 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। 7 नवंबर 1917 को। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है लाल सेना का संगठन किया था। अर्थात लाल सेना का संगठन किसने किया? तो ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का संगठन किसने? ट्राटस्की ने। लाल से देखिए यहाँ पे लाल सेना है और यहाँ पे लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती अगर पूछे तो गैरीबाल्डी, लाल सेना पूछे तो ट्राटस्की। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध कब किसके बीच हुआ? तो वो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक, क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है एशिया का मरीज कहा जाता है। अर्थात एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो वो चीन को कहते हैं एशिया का मरीज। किसको? चीन को। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अर्थात यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो वो तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। किसे? तुर्की को। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा हिटलर का जन्म हुआ। अर्थात हिटलर का जन्म कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। कहाँ पे? वान में हुआ था हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है हिटलर ने आत्महत्या की थी। अर्थात हिटलर ने आत्महत्या कब की अगर पूछ दे तो वो 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की। कब? 29 अप्रैल 1945 को। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है द लास्ट सफर वो मोनालिसा के चित्रकार हैं। अर्थात जो द लास्ट सफर और मोनालिसा इन दोनों के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो द विंची। कौन? लियोनार्डो द विंची हैं। द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो द विंची। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन है फ्यूहर कहा जाता है। अर्थात फ्यूहर किसे कहा जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है फ्यूहर। किसको? एडोल्फ हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूहर कहा जाता है। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है मेरा संघर्ष आत्मकथा है। अर्थात जो मेरा संघर्ष है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर की आत्मकथा है। मेरा संघर्ष किसकी? हिटलर की। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अर्थात एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया? तो वो हिटलर नहीं दिया था। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने? हिटलर ने। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा वर्साय की संधि हुई। अर्थात वर्साय की संधि कब हुई? तो वो 28 जून 1919 को ही वर्साय की संधि। कब? 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है कामागाटा मारू घटना घटित हुई। अर्थात कामागाटा मारू की जो घटना हुई वो कब घटी? तो 1914 ईस्वी में घटी थी कामागाटा मारू की घटना। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है कामागाटा मारू था। अर्थात कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अर्थात कनाडा की यात्रा के लिए निकला एक जहाज था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कामागाटा मारू एक पानी का
जहाज था, ठीक, जो कनाडा की यात्रा के लिए निकला था, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, अर्थात पहली बार हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था, तो वो 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहली बार एटम बम गिराया गया, जिसका नाम क्या था? फैट मैन था। क्या नाम था? फैट मैन था, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया एटम बम, अर्थात जो दूसरी बार नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 को। कब? 9 अगस्त, अर्थात 6 को पहली बार, 9 अगस्त को दूसरी बार था। 3 दिन बाद नागासाकी पे गिराया गया, पहली हिरोशिमा पर। जो नागासाकी वाला था उसका क्या नाम था, तो उसका लिटिल बॉय नाम था। 9 अगस्त 1945 नागासाकी में, ठीक। हिरोशिमा वाला क्या नाम था? फैट मैन। कब? 6 अगस्त 1945, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माता है, अर्थात जो चीन की विशाल दीवार है उसका निर्माण किसने किया था, तो शी हुआंग टी ने किया था। किसने? शी हुआंग टी ने किया था चीन की विशाल दीवार का निर्माण। किसने? शी हुआंग टी ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, अर्थात चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 19 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 19 सितंबर 1962 को, ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा, बोस्टन चाय पार्टी, अर्थात बोस्टन चाय पार्टी घटना घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी घटना कब घटी, तो 16 सितंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी, 16 सितंबर 1773 को, ठीक। 44 है हमारा, सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी अगर पूछ दे तो वो है दमिश्क। कौन सी है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी, अर्थात औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो इंग्लैंड में हुई। कहाँ? इंग्लैंड में हुई सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। कब? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर किसे पराजित किया था, तो रूस को पराजित किया था। किसको? रूस को। और क्रीमिया युद्ध हुआ कब, तो क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था क्रीमिया युद्ध, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर रूस को पराजित किया था, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, अर्थात लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं लेडी विद द लैम्प। ये कहाँ की रहने वाली हैं? इंग्लैंड की रहने वाली हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक। 48 क्वेश्चन है, वाटरलू अर्थात बेल्जियम का युद्ध हुआ। वाटरलू अर्थात बेल्जियम का युद्ध कब हुआ, तो 16 मई 1815 ईस्वी को वाटरलू अर्थात बेल्जियम का युद्ध हुआ। 16 मई 1815 ईस्वी को वाटरलू अर्थात बेल्जियम का, ठीक। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, पीत आतंक कहा जाता है, अर्थात पीत आतंक किसे कहते हैं, तो वो जापान को कहते हैं पीत आतंक। किसको? जापान को, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल रचना है, अर्थात दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी? कार्ल मार्क्स की, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन है, द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है, अर्थात द लॉज एवं रिपब्लिक किसकी रचना है, तो प्लेटो की रचना है, द लॉज एवं रिपब्लिक, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है, इटली के पुनर्जागरण का कवि था, अर्थात इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था, तो वो दांते था। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन? दांते, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो डेली का टारगेट लेके चलते हैं 50 क्वेश्चन का, तो हमने 50 से लेके यहाँ तक 52 क्वेश्चन अर्थात उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने का हम कोशिश करते हैं। तो आज हमने 52 क्वेश्चन कंप्लीट किए। डेली का टारगेट तो 50 का ही है, लेकिन आज हमने 52 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। ये जो भी क्वेश्चन थे ये विश्व युद्ध से संबंधित थे, अर्थात विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, जो भी थी ये विश्व का इतिहास है उससे संबंधित है। किससे? विश्व के इतिहास से, ठीक। तो हमने 50 से लेकर 52 तक वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, चैनल को आपको क्या करना है, तो वो लाइक करना है। लाइक कर लिए, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, सपोर्ट करिए अपने भाई का, ठीक। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।